नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश का एक अहम जिला है राजस्थान और इस राजस्थान जिले में धौलपुर जिले में दो बेटियां नीरज और प्रीति दोनों की ही शादी जो की उसके पिता ने राजस्थान से जाकर दूर यूपी में की। उत्तर प्रदेश का आगरा में एक गांव है और वहां पर एक पिता ने अपनी दो बेटियों की शादी की। दोनों ही बेटियों को एक ही जगह पर दिया गया। दोनों भाई मनीष और कमल किशोर थे और इनके साथ ही दोनों ही जो बहन थी, दोनों ही बहनों को यहाँ पर 5 साल पहले शादी की। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि 20 फरवरी को एक बेटी उसका अपने पिता के पास फोन आया। जिस बेटी का नाम नीरज था, नीरज ने अपने पिता को फोन किया और फोन पर कहा कि मुझे लगातार मेरे पति कमल किशोर परेशान कर रहे हैं, मैं काफी परेशान हूँ। उसकी सास का नाम लक्ष्मी देवी है और इन लोगों ने इस कदर उसे परेशान किया और परेशानी की हद इस कदर हो गई कि उसको ले जाकर इन लोगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे वो बच निकली। बचने की हालत में उसे फिर पकड़ा गया और कोई मारने वाला नहीं था, उसका ही पति कमल था और साथ ही उसका जो जीजा भी मान ले, जेठ भी मान ले, उसने अपनी बहू या साली भी कहे, दोनों ही रिश्तों का उसका करीबी क्लोज मामला था। लेकिन दोनों ही भाइयों ने मिलकर ये जो लड़की थी 23 साल की थी मात्र, इसको मौत के घाट उतार दिया। 4 साल का इसका एक लड़का है और एक मात्र 6 महीने का इसका लड़का है। दूध मुहे बच्चे की जो माँ है, इसको मारा भी इस तरीके से गया कि आप लोगों की सुनकर रूह कांप जाएगी। पहले तो इसे खेत में ले जाया गया। खेत में ले जाने के बाद वहां पर एक जो, क्योंकि ये होता ये था कि ये जो मृतक जो महिला है, ये अपने जो पति है कमल के साथ और दोनों बच्चों के साथ ये खेत में बने मकान में ही रहती थी। खेत में मकान बने होने रहने के कारण ये इसका जो पति था, इसको दहेज के लिए प्रताड़ित लगातार कर रहा था। ऐसा इसने कई बार शिकायत अपने पिता को की, अपनी बहन को की, क्योंकि बहन तो इसके साथ ही जेठानी के रूप में रहती थी, इसलिए उसको हर चीज पता थी या हर पूरे घटनाक्रम से वो पूरी तरीके से रूबरू थी। कमल ने ले जाकर अपने भाई को बुलाया और अपने भाई को बुलाने के बाद इस महिला जो थी, इसको ले जाकर अपनी ही पत्नी को इसने पहले तो उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद जो खेत में भूसा पड़ा हुआ था, उस भूसे के अंदर इस महिला को दबा दिया। उसको दबाने के बाद वहां पर आग लगा दी और आग लगाने के बाद इसे जला दिया। यह दर्दनाक हादसा इस कदर हुआ कि लोग जिन्होंने भी सुना कि इस तरीके की घटना हुई तो सभी लोगों की रूह कांप गई। और जो बहन थी उस मृतका की, उस बहन का भी रोकर बुरा हाल है। छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। लेकिन जो निर्दयी पति था और जो जेठ था और जो सास थी लक्ष्मीबाई, किसी को भी उस लड़की पर रहम नहीं आया, क्योंकि मात्र 23 साल की थी और उसकी शादी को भी 5 साल ही बीते थे। लेकिन क्या इस तरीके की जो अत्याचार की जो घटनाएं हैं लगातार महिलाओं पर बढ़ रही है, ये क्या सही है? समाज को सही दिशा दे रही है? इस तरीके की जो घटना की रोकथाम के लिए क्या परिवार में आज भी सभी तरीके की बात कही जाती है कि हम दहेज नहीं लेते हैं या दहेज से है समाज पूरा मुक्त करने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को लड़कियां क्या वाकई दहेज के लिए मर रही हैं? कई घरों में अभी एक घटना शिवपुरी की हुई, उसमें उस महिला ने यही आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे सरिये से जला दिया। और इधर एक तरफ देखें तो इस लड़की को जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने की हद तक आ गए थे लोग, लेकिन उसे आखिर में इन लोगों ने गला घोटकर मारने के बाद उसे पूरी तरीके से जो खेत का भूसा था, उस भूसे के अंदर इसको दबाकर इसको जला दिया। ये राख ही बची है और इसके अर्ध जले जो शरीर के कुछ हिस्से थे, उसके माध्यम से पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने इस मामले में हालांकि उसके जेठ को और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। वो सास अभी हालांकि फरार चल रही है। लेकिन जो दूध मुहे जो बच्चा है और एक 4 साल का जो मासूम है, अब उनको माँ का प्यार कहाँ से मिलेगा? जो जिसको अब वो तो आई थी लेकिन वो चली भी गई, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? क्या दहेज
क्या आडंबर की जो चीजें हैं, इस समाज में जो जरूरत की जो चीजें हैं, क्या किसी लड़की के लिए क्या ये इतनी दर्दनाक हो सकती हैं कि वो उसकी मौत का कारण तक बन सकती है। एक बाप बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटियों को पालता है, लेकिन क्या ये जो दुनियाई जो चीजें हैं, क्या कार, बाइक, फ्रिज, कूलर या आभूषण या अन्य जो रुपया पैसा, जो क्या एक इंसान का जीवन खत्म करने के लिए जरूरी है? ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये आज समय की मांग है। दहेज से दूर रहे, दहेज को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश करें ताकि किसी की जिंदगी खत्म ना हो।